नमस्कार दोस्तों आज के प्रसंग में हम जिन 6 श्लोकों की आपसे बात करने वाले हैं उनमें भगवान ने अर्जुन को सारे ही ज्ञान का निचोड़ बताया है कि संसार में जितने भी जाति धर्म के लोग रहते हैं वह सभी आत्मा के रिश्ते से मुझ एक परमात्मा की ही अविनाशी संतान है। परंतु मनुष्यों का भौतिक शरीर 5 तत्वों से निर्मित है और विनाशी है, जबकि मुझ अविनाशी परमपिता परमेश्वर की अमर संतान सभी आत्माएं अविनाशी हैं। दूसरा ये बात है कि जो संसार के संपूर्ण भूतों में अर्थात सबके शरीरों में व्यापत मेरी संतान आत्मा को मेरी संतान व अमर जान लेता है वही यथार्थ जानता है, और ऐसे योगी के लिए मैं कभी भी अदृश्य नहीं होता। अर्थात ऐसा योगी मेरे साथ योग युक्त हुआ मेरे गुण शक्तियों की प्राप्ति स्वरूप अपार शांति व आनंद का अनुभव करता है। इसके अलावा जो मनुष्य संसार की सुख दुख दोनों ही परिस्थितियों में अपनी स्थिति समान रखता है, अर्थात दुख में परेशानी का अनुभव नहीं करता बल्कि अपने कर्मों का फल समझकर हंसते हंसते ही हर दुख से पार पा लेता है और सुख में ज़्यादा खुश नहीं हो जाता, वह योगी ही परम श्रेष्ठ माना गया है। इसके उपरांत अर्जुन ने जब भगवान से पूछा कि प्रभु जिस योग की बात आप मुझसे कर रहे हैं वह योग सदा स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि मन की चंचलता की स्थिति में मैं खुद को संपूर्ण योग युक्त नहीं देखता हूँ, अर्थात मेरी स्थिति योग युक्त नहीं रहती है, बल्कि उस वक्त योग में बैठे हुए भी मेरे मन की स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। इसलिए आप कोई ऐसा उपाय बताइए जो इस वायु समान वेग से इधर उधर भागने वाले चंचल मन को मैं वश में कर सकूं। अन्यथा मुझे तो लगता है कि मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान है। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय के श्लोक नंबर 29, श्लोक नंबर 30, श्लोक नंबर 31, श्लोक नंबर 32, श्लोक नंबर 33 व श्लोक नंबर 34। और इन 6 श्लोकों के द्वारा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो भगवान ने हमें अमल करने के लिए कहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय के श्लोक नंबर 29 की, जिसमें कहा गया है सर्वभूतस्थ मात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन। अर्थात योगी मुझ सर्व के स्वामी अनंत चेतना के पुंज परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जान जाता है, जिस कारण एक ही भाव व एकाग्रचित मन हुआ वह मन से भी केवल मुझ एक ईश्वर का ही मनन और चिंतन करता है। वह संसार के समस्त मनुष्यों को भी समान रूप से मुझ परमात्मा की ही अमर संतान समझता है, देखता है। इसलिए वही योगी कहलाने के योग्य है। अब दोस्तों हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय के श्लोक नंबर 30 की, जिसमें भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्या अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण भूतों के शरीरों में मेरी संतान आत्मा को ही देखता है वही वास्तव में यथार्थ देखता है, और ऐसा योगी मुझसे कभी भी अदृश्य नहीं होता और ना ही उस योगी की रूहानी नज़रों से मैं ही कभी ओझल या अदृश्य होता हूँ। अब दोस्तों हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय के श्लोक नंबर 31 की, जिसमें कहा गया है सर्वभूतम स्थितम यो माम भजत्ये कृतमास्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते।
हे अर्जुन, जो पुरुष एक मेरे ही अर्पित होकर मुझ में ही मन को स्थापित कर योग युक्त हुआ संपूर्ण भूतों में आत्मा को ही देखता है, वह ही वास्तव में मेरा ही भजन करता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। और वह योगी तो जैसे कि सब कुछ करता भी कुछ नहीं करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय की श्लोक नंबर 32 की, जिसमें भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, आत्मोपम्येन सर्वत्रम समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। अर्थात हे अर्जुन, जो योगी अपनी तरह सभी को एक समान नज़रों से देखता है, वा सुख अथवा दुख में भी कभी विचलित नहीं होता और एक ही समान स्थिति में स्थित रहता है, वह पुरुष ही सभी योगियों में परम श्रेष्ठ योगी है, ऐसा समझ लेना चाहिए। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय के श्लोक नंबर 33 की, जिसमें फिर अर्जुन इन सभी श्लोकों का भावार्थ भगवान से समझने के बाद उत्सुकतापूर्वक प्रश्न करते हैं। अर्जुनोवाच, यो ययम योगस्त्वत्या प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एत्स्याहम न पश्यामि चंचलत्वा स्थिति स्त्राम। इसका मतलब है कि भगवान को अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, हे प्रभु, जो ये योग आपने मेरे से समभाव से कहा है, अर्थात तू योग युक्त होकर मन को मुझ में लगा, तो मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को एक समान नहीं देखता हूँ, अर्थात मैं ऊपर नीचे, मेरी स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। और उसके बाद फिर कहता है अर्जुन श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के श्लोक नंबर 34 में, इसमें कहा गया है, चंचल ही मने प्रभु प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्या अहम निग्रह मन्य वायुरिव सुदुष्क्रम। क्योंकि हे प्रभु, ये मन बड़ा ही चंचल है, बड़ा ही बलशाली है और बड़े ही उल्टे स्वभाव वाला है, बड़ा ही दृढ़ है और बलशाली है। इसलिए इस मन को वश करना मैं ऐसा समझता हूँ कि जैसे हवा को रोकने से भी अत्यंत दुष्कर है, अर्थात मन को रोकना वायु की गति को रोकने के समान है। इसलिए मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ये मेरा मन स्थिर रूप में आपसे योग युक्त हो सके, अर्थात मैं आपसे योग युक्त हुआ, आपसे सर्वगुण सर्व शक्तियाँ और आनंद प्रेम शांति की स्थिति को प्राप्त कर सकूं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।